यूपीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। कई सारे स्टूडेंट यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। उन्हें कई सारे किताब को पढ़ना होता है, क्योंकि आपको पता है यूपीएससी सबसे कठिन एग्ज़ाम होती है। इसके लिए जितनी पढ़ाई की जाए, जितनी मेहनत की जाए, वो कम है। हर एक विषय के बारे में डीप में जानकारी लेनी होती है। उस विषय के कई सारे किताबों को, बुक्स को पढ़ना होता है, रेफरेंस बुक को पढ़ना होता है। ऐसे में कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। इसलिए अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखें। आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आपको पता है यूपीएससी एग्ज़ाम 3 स्टेप में होती है। पहले जो 2 स्टेप होते हैं उसमें आपकी लिखित परीक्षा होती है, जहां पर आपको कई सारे स्टूडेंट के साथ ये एग्ज़ाम देनी होती है। लेकिन इसका जो तीसरा स्टेप है, जिसे इंटरव्यू कहा जाता है, वो काफ़ी मुश्किल होता है। कई सारे स्टूडेंट यहीं पर हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं। इसे अच्छे से क्लियर करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तभी आप इसे अच्छे से क्लियर कर सकते हो। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम के बारे में बताया था। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि यूपीएससी एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और उनका वेटेज क्या है। वेटेज का मतलब कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, किस सब्जेक्ट पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये आज हम जानेंगे। यूपीएससी एग्जाम में 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं। एक होते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट और एक होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। कंपलसरी सब्जेक्ट में तो आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको कई सारे सब्जेक्ट मिलते हैं, जिसमें से आप अपने पसंद से जो भी आपको अच्छा लगे वो सब्जेक्ट चुन सकते हो। सबसे पहले जानते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, टेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, रीजनिंग। ये सब कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। इतिहास में आपको भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के इतिहास को अलग अलग चरणों में बांटा गया है। भारत के इतिहास को प्राचीन काल इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत, इन सब में बांटा गया है। भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए आपको तीनों किताबों को अच्छे से पढ़ना होगा। इतिहास में आपको भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, कौन से समय किस राजा ने राज किया, उनकी स्थापत्य कला, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी में जितने भी कठिन विषय है उसमें से एक है इतिहास। विश्व के इतिहास में से जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ, इनमें कौन कौन से देश शामिल थे, इस युद्ध में कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे विषयों से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतिहास के बाद जो अगला जरूरी विषय है वो है भारतीय भूगोल और वैश्विक भूगोल। भारत के भूगोल से आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे भारत में कितनी नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, कौन सी नदी किस राज्य से होकर बहती है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो कहाँ जाकर मिलती है, भारत में सबसे ज़्यादा खेती कहाँ की जाती है, भारत में कौन सा जानवर कहाँ पाए जाते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा सब्जी कहाँ लगाई जाती है, भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है। इस तरह के क्वेश्चन आपको भारत के भूगोल से पूछे जाते हैं। और विश्व के भूगोल में आपको वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको भारत के भूगोल में पूछे जाते हैं। जैसे कौन सा जानवर कहाँ पाया जाता है, क्षेत्रफल से कौन सा देश सबसे बड़ा है और कौन सा देश सबसे छोटा है, किस देश की सीमा कौन से देश से लगती है। इस तरह के क्वेश्चन वैश्विक भूगोल से पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको राजनीति से, संविधान से जुड़े बहुत सारे काम करने होते हैं। इसलिए आपको भारतीय राजनीति, भारतीय संविधान, अंतर्राष्ट्रीय कानून, सामाजिक न्याय, इन विषयों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आपको भारतीय संविधान और कानून की भी पढ़ाई करनी होती है, ताकि आपको भारत के संविधान के बारे में अच्छी जानकारी हो। और जब आप किसी प्रशासनिक सेवा में जाओ, आपको इन सब कानूनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा इसमें आपसे भारत के आर्थिक विकास के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में क्या जैव विविधता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे देश में कौन सा जानवर कहाँ पाया जाता है, हमारे देश में कौन कौन सी आपदाएं आती है,
इन सब के बारे में आपको पढ़ना होता है, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन आपदाओं से बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, इन सब के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा एथिक्स एंड एप्टीट्यूड, ये भी काफ़ी ज़रूरी विषय है। इसमें आपकी बौद्धिक क्षमता की परीक्षा ली जाती है। इस विषय में आपके दिमाग को हिला देने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। इस एग्ज़ाम में एथिक्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस पद के लिए आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर आपको कई सारे डिसीजन आपके बौद्धिक क्षमता पर ही लेने होते हैं। इसलिए इस विषय को यूपीएससी एग्ज़ाम में रखा गया है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप अपनी पसंद से चुन सकते हो। इसमें भाषा विषय को भी आपकी पसंद या नापसंद पर रखा गया है, यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट में रखा गया है। इसमें आपको किसी भी एक लैंग्वेज के बारे में अच्छे से पढ़ना होता है। इसमें आप किसी भी एक भाषा को चुन सकते हो, जैसे हिंदी, मराठी, उर्दू और भी कई तरह की भाषाएं होती है। किसी एक भाषा को आप चुन सकते हो। इसके अलावा भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, जियोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप ये समझ गए होंगे कि यूपीएससी एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन से सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है और कौन से सब्जेक्ट ऑप्शनल है, किस सब्जेक्ट पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से टॉपिक पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये आज आप समझ गए होंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप आगे किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं ये भी मुझे नीचे कमेंट में बताएं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिले।